इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी दिल की धड़कनें वैसे ही चल रही है जैसे अफगानिस्तान के मैच में थी। और मासूमाना फैंस कह रहे थे कि अफगानिस्तान, और वो जब कप्तान थे वो हंस रहे थे अफगानिस्तान दूसरी टीम है एशिया की। वो कल उन्होंने बता दिया, कल जो उनकी सर पकड़ के पिक्चर वायरल हुई है ना, मेरे ख्याल से वो ही बहुत कुछ कह रही है। वही पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि यूएई है कल, यूएई है, और उन्होंने भी अंदाजा लगा लिया आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या, और कितने टाइम से आप लैक कर रहे हैं क्वालिटी स्पिनर ना होने की वजह से। वो तो सारी चीजें हैं। बाबर आजम और रिजवान खुश हो रहे हैं बैठ के। खुश तो नहीं हो रहे यार, लेकिन उनके लिए बहुत लोग आवाजें उठा रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए। लेकिन उन लोगों से तो भाई मेरा सिर्फ ये जवाब सवाल है मासूमाना कि उनके होते हुए हमने क्या उखाड़ लिया। नहीं, लेकिन अभी जो खेल रहे हैं तब हम क्या उखाड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे ही खेलना है देन व्हाई नॉट रिजवान एंड बाबर। और फिर क्या पाकिस्तान क्या वाकई में हम यूएई से भी हार रहे हैं? इस पे जरूर कमेंट्स करिएगा। फिर साथ विराट कोहली के हवाले से कुछ बात करेंगे। वसीम भाई ने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि तू उसी फिक्र नहीं कर, मैं हूँ। चलो वे स्टार्ट करते हैं। क्या मसला हुआ, क्या क्यों हार गया यार? मुझे लगता है हम जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। नहीं, बुरा दिन नहीं था। मैं आपको बताऊं, अगर हारिस नीचे से आके वो जरा खेल ना जाते और 34 रन उन्होंने कैमियो खेल दिया, अगर वो ना होता तो हमें बहुत इबरतनाक शिकस्त का सामना करना। हारिस रऊफ ने तो अपने साथ वो कह रहा है ना कि यार मैंने इतने रन बॉलिंग में दे दिए, चलो मैं इससे कम तो मैं यार कुछ भी है, कम से कम उसने कल आके ना इज्जत बचा ली है हमारी कि हम 18 रन से हारे, वरना मार्जिन तो ये हो गया था कि मुझे लग रहा था कि हम 100 भी नहीं कर पाएंगे। तो वो साई हमारे हालात, वो कल क्या हो गया, साई मयूर फकर जबान इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने बोला चलो यार मेरा एक रिकॉर्ड बन गया, अब मैंने 25 रन ही बनाने। हमें तो पता चला था। अब जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हम इंडिविजुअल गोल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे तो कल भी वही नजर आया। जब से ये लोग बांग्लादेश के खिलाफ 15 पे 5 हुआ है ना, मेरा तो भरोसा ही उठ गया। अब लोग कुछ भी कह लो, ठीक है। मोहम्मद हारिस, उनको तो बहुत तकलीफें थी ना बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के साथ और पता नहीं क्या क्या, और कंसेक्यूटिवली वो क्या कर रहे हैं, 5 रन 15 रन 1 रन, कहीं तो सिपर पे भी आउट हो गए हैं, फिर अब बैट तोड़ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कम से कम बॉल तो जाया नहीं कर रहा है ना, क्रीज पे रह के अपने 50 से नहीं कर रहा, हार रहा है वो, उसकी परवाह नहीं है। वाह वाह वाह, अपना गेम तो खेल रहा है, ठीक है, गेम ही तो नहीं खेल रहा, यही तो रोना है। नहीं, मैं अभी क्या बोलूं, वीडियो चल रही है कि बस दोनों आ जाएं, जय वीरू ऊपर आ जाएं, अपने अपने 50 करें, 63 64 75। मेरी बात सुनो तो देख लो ना, जय और वीरू नहीं है तो फिर हो क्या रहा है, ये भी देख लो। कुछ भी नहीं है, 19-20 चलती है। सेकंड टाइम हार गए हैं अफगानिस्तान से। मुझे तो नसीम शाह बड़ी शिद्दत के साथ याद आए, आसिफ अली जिन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है, मुझे बड़ी शिद्दत के साथ याद आए वो भी क्या कर लेते हैं। बाकी ये कि आप अफगानिस्तान ये सब कुछ ये करेंगे, आप अफगानिस्तान को हल्का ना रहो, ये बड़ा झटका आपको फाइनल में भी मिलने वाला है, ठीक है। फिर जब आप एशिया कप में इन होगे ना, उधर भी मिलने वाला है। अब आप सोचिए अफगानिस्तान से हार रहे हैं तो ये टीम 14 तारीख को क्या करे? 14 तारीख का तो सोचो ही नहीं भाई। वो जो बासित अली ने एक मशवरा दिया है ना, वो वाला मशवरा करो। और क्योंकि इंडिया से आप नहीं खेल सकते, आप यूएई और इनसे अफगानिस्तान खेलने से आपकी टांगें वो हो रही हैं, आप इनसे खेलोगे यार। मतलब आप देखें यूएई से भी लास्ट टाइम आप 31 रन से हारे हैं, आपने कोई बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त नहीं दी है उनको। और शाहीन शाह, यानी सब हैरान है कि शाहीन, कल ना मैं ये देख के बड़ी हैरान हुई, शाहीन आउट हुए और लोगों ने जाना शुरू कर दिया था वापस। तो क्या लोग शाहीन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आके छक्के लगा देंगे? बोल भाई पीएसएल काफी अमेजिंग था। पीएसएल होता तो लगा भी देते, पीएसएल नहीं था तो इस वजह से वो नहीं करते। अच्छा भाई, कल क्या लग रहा है, कुछ चेंजिंग आ रही है नहीं आ रही है? यार क्या चेंज करेंगे, मतलब इसको चेंज भी कर दो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। नहीं फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा? शायद खुश दिल आ जाएंगे, खुश दिल शायद अबरार को खिला दिया जाए, क्योंकि स्पिनर पे हम लैग कर रहे हैं। मुश्किल है। ये वसीम जूनियर की जो इतनी तारीफें करी थी यार, इनको भी खिला लो यार, कम से कम इनसे तो बेहतर ही परफॉर्म करेगा। ये भी हसन उसके हारिस रऊफ से ज्यादा ही रन बना देगा, बेफिक्र हो जाओ यार। हाँ बना देगा या दे देगा, तो जो दोनों ही कर लेंगे ना यार। साथ साथ आज 3 सितंबर थी भाई, आज याद होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज आ रहा था। किसी की बर्थडे बता? नहीं मैं ये वाली जो डेट्स है ना, आयरलैंड यूएसए, ये सब मैंने लिख के रखी है, ठीक है। अच्छा भाई, कल के मैच की आप बात कर रहे थे, तो हमने 7 ओवर तक 9 बाउंड्रियां लगाई थी। और 7 ओवर से 17 ओवर तक हमारा कोई बाउंड्री नहीं। मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, जब हारिस ने आके छक्का लगाया है ना, तो वो उसमें जो गैप आया है वो 58 बॉल्स का गैप आया था। डू यू इमेजिन 58 बॉल्स बाद फिर वो आके जो छक्का लगाया है वो भी हारिस ने आके सही। और फिर ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फहीम अशरफ बैठे थे, तो बाबर और रिजवान की सबको याद आ रही है, यहाँ भी बहुत याद आ रही है यार, बिल्कुल आ रही है कि बाबर और रिजवान होते तो भाई उनके होते हुए क्या हम लोग क्या जीते ही या हारे हैं?
अबे और गंदा हाल हो जाता भाई। नहीं, कोई गंदा हाल नहीं होता, बस यूएसए से क्या हुआ था? तो एक बार हुआ है ना, अब कितनी दफा गाना है भाई उसको, बाबर आजम दूसरी साहब, दफा भी तो हार गए ना अफगानिस्तान से यार। बाबर आजम साहब की T20 क्रिकेट खत्म हो चुकी है, अभी आप PSL में भी देख लें। नहीं, मुझे तो लगता है कि बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे तो वो बेहतर खेल सकते हैं। आई टोटली एग्री विद बाबर आजम साहब वो खेलेंगे। अभी जो पिशावर में मैच चल रहा था ना, सिर्फ आपको उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। सईद अजमल ने आउट किया था, उसके बाद फनी पिक्चर्स ही आई थी। तो भाई मैं अपनी टीम में बाबर आजम साहब को तो रखो ही नहीं, चाहे T20 टीम में मैं बाबर आजम साहब को नहीं रखूंगा, लेकिन वसीम अकरम साहब रख रहे हैं और उन्होंने मशवरा दिया कि आप जो है 3 और 4 पर आ जाए। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं वो। नहीं, हमारे पास अभी ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि हम उन पे इतना रिलाई कर सकें। और आई थिंक अच्छी टीमें मिलेंगी। मुझे तो लगता है ये हांगकांग, ओमान भी ये कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देंगी मैचेस। वसीम भाई, जिस शो में आप बैठे थे ना, उसका नाम है हंसना मना है। तो ये वाली बात सुन के ना मुझे बड़ी हंसी आई थी। हंसना मना मुझे बड़ी हंसी आई थी जब आप ये वाली बातें कर रहे हैं बैठ के। अच्छा भाई, हाँ, मोहम्मद हारिस से जो है वो खुश नहीं है, कोच भरोसा नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस पे कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। नहीं, मेरे ख्याल से खुद भी नहीं कर रहे अपने आप। और मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस रही है, इसके बाद लगता है कि रिजवान आ जाएंगे वापसी। नहीं, आना चाहिए रिजवान और बाबर को आना चाहिए। हम इस तरह नहीं जा सकते एशिया कप में। लास्ट 9 इनिंग में 38 है ना। और देखें, 1 रन है, फिर 1 रन है, फिर 15 रन है, फिर 2 रन, फिर 4, फिर 6, फिर तो कोई रन नहीं है, उसके बाद 5 है, फिर 0 है, फिर 4 है, टोटल 38 रन है 9 T20 मैचेस। तनवीर भाई भी जब से बाबर आजम को हारिस ने बोला है तो बहुत लोग बुरा मान रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो तनवीर भाई ने भी बोला है कि भाई मोहम्मद हारिस ने ऐसा खेला तो मोहम्मद रिजवान को क्यों जानबूझकर टीम से बाहर किया गया। तो भाई आप ठीक है, हारिस की परफॉर्मेंस भी निकालना, रिजवान की परफॉर्मेंस भी निकालना। यार तो मुझे तो डाउट हो रहा है जरा फखर के ऊपर भी, फखर भी उस तरह प्ले नहीं कर रहे हैं। तो एक खदशा ये भी है कि बाबर का प्लेसेबल है। पाकिस्तान टीम को बाबर आजम का गम लग गया यार। बाबर क्यों नहीं है, किंग क्यों नहीं है वो बार बार। लेकिन फखर की भी देखें ना, हमें उम्मीद है कि फखर अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ रन बनाएंगे, लेकिन फखर के भी रन नहीं आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे। लेकिन बस जो है ये एशिया कप में एक का रास्ता तो खुल गया, दूसरे का भी रास्ता खुल जाएगा, तो दोनों ही आ जाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे। और फिर आप देखिएगा इन दोनों के होते हुए कि 14 तारीख को हम क्या उखाड़ लेते, कुछ भी उखाड़ लेंगे यार। पहले भी आया था 52-0, भूल जाते हो तुम। यही दोनों थे। क्रिकेट की बात हो रही है, वो भी क्रिकेट ही था, वो क्रिकेट डंडा नहीं हो रहा था। एक आप क्या वो जीत गए आज तक, वो बस यार देखो, जब तुम्हें बुरी परफॉर्मेंस नहीं, जब तुम्हें बुरा याद होता तुम अच्छा की बात नहीं है भाई। ये टीम जब बांग्लादेश और अफगानिस्तान और यूएई से ये हार कर देती है तो यार अभी भी तो हार रहे हो ना, अभी कौन सा जीत गए हो। मैंने तो अपना 14 तारीख को नेट बंद कर देना है ना, टीवी देखना है, मुझे पता है क्या होगा। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा भाई, हम तो खुद लाइव बैठे हुए। अच्छा भाई, शाहिद आफरीदी ने करारा जवाब दिया है। भारत दिया है। भारती जी साबिक जनरल हैं और इनके तो जनरल है ना, इनको कुछ हो जाता है। मतलब ये एक तो आबिजारियत दिखा रहे हैं, जानबूझ के पानी छोड़ना है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, तो ये उसके तहत इन्फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उसको इन्होंने हेल्थ इन अबेंस डाल दिया हुआ है। और उसके अलावा जो सिफारती सतह पर है तब इन्फॉर्म करते हैं और कभी कभी तो इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं और जानबूझ के पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। बल्कि आप इनकी बात करें, मैं वो जो इनके सो कॉल्ड मेजर गौरव आर्या हैं, वो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे जनाब के इन पर अभी मानसून सीजन चल रहा है, पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं तो पानी छोड़ दो और जब सीजन निकल जाएगा तो फिर पानी बंद कर देना। तो हमारा जो दुश्मन है ना, इंतहाई घटिया है। असल में मसला ये है, सिर्फ ये मुंह से छोड़ते हैं बस। हाँ, मुंह से छोड़ना आता, करना इनको कुछ भी नहीं आता। और हालांकि इनका इतना मजाक उड़ा था जब इन्होंने सो कॉल्ड, याद है, कराची कैप्चर कर लिया था, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त कर दिया था, इतना मजाक उड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान के बच्चे नहीं बने। उस पे भी कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई। अभी भी आ जाता है पेन लेके ये करता रहता है। अबे तुझे इंडिया में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं वो तो तू जाके देख। अच्छा भाई, इरफान पठान, इनसे सिर्फ आप ये पूछें कि ये मेजर रैंक पर ना ये बाहर क्यों गए थे, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये मासूमाना सवाल है, जरूर कमेंट्स में बताना इंडियन। अच्छा भाई, इरफान पठान शायद अपनी यूट्यूब की दुकान चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यानी धोनी को भी नहीं बख्शा यार। अरे पहले कोहली के पीछे पड़ गए थे, अब धोनी के पीछे पड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है इनको ना खास एजेंडे पर हायर किया जाता है। इसको ना पाकिस्तानी क्रिकेटरों का असर आ गया कि अपने खिलाड़ियों को उड़ाओ और अपनी यूट्यूब की दुकान चलाओ। अच्छा, हमारे खिलाफ तो इनको जानबूझ के बिठाया जाता है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बातें करनी होती है तो इनको इजाफी पैसे दे दिए जाते हैं कि आपने जहर उगलना है। लेकिन अब ये जहर इन्होंने अपने ही जो इंडिया के जो मेन प्लेयर्स रहे हैं, जैसे विराट हैं या धोनी है, उनके खिलाफ भी अब ये जहर उगलना शुरू कर रहे हैं।
मैं अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स थे ना वो जाहिर है इनकी बहुत ज़्यादा आगे पीछे करते थे, आओ बका कर रहे होते थे, और जो है इस चक्कर में ना वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि हुक्के बना के दिया पता नहीं कुछ कह रहे थे। अबे भाई अगर धोनी नहीं होता ना तो आप इतनी क्रिकेट भी नहीं खेलते। ठीक है, आप अपना स्टेटस उठा के देख लो, आपको धोनी ने कितना सपोर्ट करा है, कितने लोगों का करियर बनाया है, वरना और बहुत सारे लड़के आपको पता है वो खामोश बंदा है, जवाब देगा नहीं, आपने अपने YouTube के व्यूज उड़ा देना है। इसीलिए मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर को लिया। अच्छा भाई, विराट कोहली ने भी भाई बताया जो बेंगलोर में वाकया हुआ था उस पर उन्होंने भी जज्बाती किस्म का एक बयान जारी कर दिया है, और वो बता रहे हैं कि रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलोर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आया था ये वाक़या, जहां RCB की जीत के बाद जश्न मनाने के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 11 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। कोहली ने अब सोशल मीडिया पर इसका इजहार अफसोस भी किया था, जिसके बाद कई सारिफीन और मारूफ खिलों की शख्सियात ने क्रिकेटर्स पर तनकीद की थी। अब कोहली ने अपने तफसीली बयान में कहा है कि ज़िंदगी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के वाक़े के लिए तैयार नहीं करती। हमारी फ्रेंचाइज की तारीख का सबसे खुशगवार लम्हा हौलनाक वाक़े में तब्दील हो गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि भाई मुझे बड़ा अफसोस है जो कीमती जाने गई हैं, और जाहिर है कि मैंने तो उसी वक्त अफसोस का इजहार कर दिया था, और मुझे ये मालूम होता कि ऐसा वाक़या रोनुमा हो गया है तो मैं जो विक्ट्री परेड थी उसे भी रुकवा देता। और लोग केस डाल रहे इनके खिलाफ अच्छा, दूसरी जाने विराट कोहली की फिटनेस टेस्ट पे भी भाई कुछ लोग नाराज हुए हैं कि इसको लाडला बना दिया, इसको पता नहीं क्या क्या वहाँ पे मीडिया में नहीं देखो यार, फिटनेस पे तो कोई सवाल नहीं है ना, आप किसी भी फिटनेस टेस्ट कहीं वहाँ हुआ और फिर नहीं ऐसा कोई नहीं है। फिटनेस पे उनकी कोई वो नहीं है, हमें जो नजर भी आ रहा होता है, वीडियोस भी डाल रहे होते हैं वो कितने फिट हैं। और फिर अभी ये सवाल हुआ था BCCI से रिगार्डिंग कि इनका फ्यूचर क्या है, इन द ODI वर्ल्ड कप ये होंगे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक वो परफॉर्म कर रहे हो, जब तक फिट हैं वो खेल सकते हैं। तो फिटनेस पे प्लीज़ विराट की आप ना उठाएं, उनका डिसिप्लिन बहुत है, कितने अरसे से उन्होंने वो तमाम फूड्स छोड़े हुए हैं जो मैं आप और बहुत से लोग चटखारे लेके खा रहे होते हैं। भाई क्लिप उठाना है तो उठा लेना, मेरे ख्याल से तो विराट कोहली रोनाल्डो से ज़्यादा फिट है मेरे ख्याल से। नहीं फिटनेस पे तो यार कोहली बराबरी डिसिप्लिन है उनका। आपके अपने सारे उठा लो ना, वो करीब भी नहीं आते। वो टाइम से वीगन है, बड़े लोग इतनी डाइट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा ये क्या इंग्लैंड के क्रिकेटरों का जो रोना धोना है ये खत्म ही नहीं हुआ? माइकल वॉन एज यूजुअल जी टेस्ट क्रिकेट की कवानीन चेंज करने की बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई थी कि इन्होंने ये कहा कि भाई नए बॉल की वजह से 20 विकेटें लेने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। फिर माइकल वॉन ने कहा मुतबादल खिलाड़ी के कानून को तब्दील कर देते हैं। मतलब अजीब सी बात है, देखिए सब कुछ आपकी मर्जी और आपकी मंशा के मुताबिक तो नहीं हो सकता है। वो जो ICC वाले बैठे हुए हैं वो पागल तो नहीं है, वो कुछ सोच रहे होंगे, और उसके बाद ही उन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। जैसे कि अब बात हो रही है कि 5 दिन के बजाय 4 दिन पर इसको लेकर आया जाएगा। उस पर भी इंग्लैंड खुश नहीं है, उस पर भी खुश नहीं है। क्या ये बार सलमान की ऐसे वाली पिक्चर सामने आ जाती है, मैं क्या रखो कल आप इधर ही ऐसी आप ऐसी कर रही हो 14 तारीख को भी नहीं प्लीज खुदा के लिए UAE से तो ना हारना। चलो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, और हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग इधर ही थे, आप लोग मुझे कुछ भी कह रहे थे। चले जी, ओके बाय।